चलो इस क्वेश्चन को क्लियरली अनपैक करते हैं। हमें बूंदीबुग्यो वायरस का इंट्रो देना है, फिर कॉज, इन्फेक्शन कैसे होता है, बॉडी पर क्या इफेक्ट्स आते हैं और फाइनली ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन के बेस्ट तरीके। इसको समझने के लिए एक सिंपल फ्लो डायग्राम इमेजिन करना हेल्पफुल होता है, क्योंकि वायरस का सोर्स, स्प्रेड, सिम्टम्स और प्रिवेंशन एक चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। पहले, बूंदीबुग्यो वायरस क्या है? ये एक वायरस है जो इबोला वायरस डिजीज जैसी सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है। इसका नाम बूंदीबुग्यो रीजन से आया, जहां पे इसको पहली बार क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया था। अब कॉज समझो। डिजीज का रूट कॉज ये स्पेसिफिक वायरस ही होता है जो फिलोविरिडे फैमिली का पार्ट है और इबोला ग्रुप के अंदर आता है। मतलब ये इबोला टाइप वायरस है, बस स्पीसीज अलग है, इसलिए आउटब्रेक बिहेवियर सिमिलर हो सकता है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वायरस यूजुअली नेचर में किसी एनिमल रेजर्वॉयर में क्वाइटली रहता है। एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि फ्रूट बैट्स इस टाइप के वायरसेस का नेचुरल होस्ट हो सकते हैं। फिर स्पिलओवर होता है, यानी एनिमल से ह्यूमन में जंप, जब क्लोज कांटेक्ट या कंटामिनेशन हैपन होती है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन यही एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में की पॉइंट होता है। ये वायरस हवा में नॉर्मली मीजल्स की तरह इजीली स्प्रेड नहीं करता। ज्यादातर ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से होता है, जैसे ब्लड, वॉमिट, स्टूल, यूरिन, स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क या सीमन। अगर ये फ्लूइड्स किसी के आईज, नोज, माउथ या ब्रोकन स्किन पर लग जाए, इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ केयर सेटिंग्स में रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रोसीजर्स के टाइम ब्लड एंड फ्लूइड्स का एक्सपोजर हो सकता है। अनसेफ नीडल्स, विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर केयर और अनसेफ बरियल प्रैक्टिसेस भी ट्रांसमिशन को स्पीड अप कर देते हैं। इस लॉजिक को याद रखो, जितना ज्यादा डायरेक्ट फ्लूइड कांटेक्ट उतना ज्यादा रिस्क। इफेक्ट्स या सिम्टम्स को स्टेप वाइज सोचो। स्टार्टिंग में ऑफन फीवर, वीकनेस, बॉडी एक्स, हेडेक, सोर थ्रोट और स्टमक इश्यूज जैसे वॉमिटिंग और डायरिया हो सकते हैं। कुछ केसेस में ब्लीडिंग इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं और सीवियर स्टेज में डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, ऑर्गन डैमेज, शॉक और इवन डेथ का रिस्क होता है। अब रेमेडीज और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि कोई स्पेसिफिक क्योर है। रियलिटी ये है कि ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव होता है, लेकिन सपोर्टिव केयर लाइफ सेविंग बन सकती है। अर्ली हॉस्पिटल केयर में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, फीवर या पेन कंट्रोल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट, ये सब सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव करते हैं। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स इबोला के लिए डेवलप हुए हैं, लेकिन बूंदीबुग्यो वायरस के अगेंस्ट इनकी इफेक्टिवनेस सिचुएशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट इबोला स्पीशीज पर रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में रैपिड डायग्नोसिस, आइसोलेशन और आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना ट्रीटमेंट। प्रोटेक्शन के लिए हम चेन को ब्रेक करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स: सिक पर्सन के बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो, ग्लव्स एंड प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर यूज करो अगर केयर करनी हो, फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, कंटैमिनेटेड सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करो, नीडल्स को सेफली हैंडल करो और सेफ बरियल प्रैक्टिसेस फॉलो करो। अगर किसी आउटब्रेक एरिया में हो तो लोकल हेल्थ गाइडेंस और कांटेक्ट ट्रेसिंग को सीरियसली फॉलो करना होता है। लास्ट पॉइंट, कब हेल्प लेनी चाहिए? अगर किसी आउटब्रेक एरिया में ट्रैवल या एक्सपोजर के बाद फीवर और सिवियर वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया या ब्लीडिंग साइंस अपीयर हों तो क्विकली मेडिकल केयर लो और एक्सपोजर हिस्ट्री क्लियरली बताओ। अर्ली रिपोर्टिंग से आपका भी बेनिफिट होता है और कम्युनिटी स्प्रेड भी रुकता है।